नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि पावलाव का सिद्धांत क्या है। पावलाव के सिद्धांत के अनुसार सीखना कैसे संभव है, या पावलाव कैसे जो है अपनी थ्योरी को डेवलप किए जिससे जो है सीखना संभव हो सका। तो इसमें देखें तो पावलाव का जो सिद्धांत है उसको पावलाव अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या पावलाव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। इसको कंडीशनड रिस्पांस, पावलाव थियरी ऑफ कंडीशनड रिस्पांस या पावलाव क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के नाम से भी जानते हैं। जिसको 1904 में पावलाव साहब ने डेवलप किया था। इसके लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें समझने की बात है कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है। स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपन कहते हैं और रिस्पांस को अनुक्रिया कहते हैं। हाँ, किसी भी चीज़ के लिए जब स्टिमुलस दिया जाता है तो रिस्पांस मिलता है। सिंपल इसको ऐसे समझे कि जब जो है हम किसी को जो है बुलाते हैं, स्टिमुलस देते हैं, तो वो जो जो प्रक्रिया देता है वो रिस्पांस कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम आपका नाम लें और आपने कहा यस, तो हमने आपको स्टिमुलस दिया और आपने यस बोला तो वो रिस्पांस हो गया। इन्हीं दोनों के बीच कंडीशनिंग या सहचर्य स्थापित करना ही मुख्य रूप से सीखना है पावलाव के अनुसार। अब इसको कैसे, उसको प्रयोग के माध्यम से उन्होंने प्रतिपादित किया, कैसे उसको बताया है, यही समझना है हमको। अब देखें, जैसे पावलाव की इस थ्योरी के और कई नाम हैं। जैसे इसको कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या इसको कहते हैं संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, या इसको कहते हैं अनुबंधित सिद्धांत, या इसको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या इसको प्रतिस्थापन का सिद्धांत, या टाइप एस अनुबंधन का सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब देखें कि पावलाव साहब ने प्रयोग किस पर किया। ये पावलाव ने सबसे पहले इसको समझ लें कि पावलाव ने क्या किया कि स्टिमुलस दिया, रिस्पांस मिला। हाँ, तो पावलाव ने सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पांस की बात की। जब मूल प्रवृत्ति मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ समय पश्चात जब मूल उद्दीपक को हटा दिया जाता है, तब नवीन उद्दीपक से भी वह अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक से होती है। इस प्रकार प्राणी की अनुक्रिया नए स्टिमुलस के साथ अनुकूलित हो जाती है। पावलाव ने इसके लिए कुत्ते का प्रयोग किया। अब देखें, इसको समझने के लिए ये प्रयोग देखें तो समझ में आएगा कि पावलाव ने सबसे पहले एक कुत्ता था, उसको बांध दिया। ठीक है, उसके सामने जो है उन्होंने क्या किया कि भोजन दिया। ठीक है, भोजन उसके सामने रखा तो उसके मुंह में लार आ गया। ठीक, लार टपकने लगा। फिर इसके बाद क्या किया उन्होंने कि भोजन के साथ घंटी बजाना शुरू किया। ठीक है, अब इसको समझिए, भोजन के साथ घंटी बजाना शुरू किया तब भी लार आना शुरू हो गया। ठीक, पहले भोजन दिया तब लार आया, मतलब भोजन क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। ठीक है, फिर लार आना क्या हो गया, रिस्पांस हो गया। भोजन और प्लस जो है घंटी, दोनों क्या हो गया, स्टिमुलस। फिर क्या रिस्पांस क्या आया, फिर लार आना शुरू हुआ। ठीक, ये दो मुख्य चीजें हैं। अब देखिए, इसमें इससे समझिए तो समझ में आएगा। पहले चरण में क्या किया, भोजन दिया, स्वाभाविक उत्तेजक था, लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया। फिर द्वितीय चरण में क्या किया, घंटी बजाना शुरू किया और प्लस भोजन भी दिया तो लार आना शुरू हो गया। तीसरे चरण में क्या किया, केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया तब भी लार आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कंडीशनिंग हो गई, यहाँ पर चीजें आपस में जुड़ गई। ठीक है, तीसरे स्टेप में देखेंगे तो चीजें जुड़ गई। हाँ, तो भोजन नहीं दिया तब भी जो है लार आना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसने एक चीज सीख ली। ठीक, अब यही इसी को हमको ध्यान में रखना है। ठीक, अब क्या कहते हैं कि स्वाभाविक उत्तेजक जो है, जो नेचुरल वो है स्टिमुलस है भोजन, अगर उसको दिया तो नेचुरल रिस्पांस आया। ठीक है, फिर दोनों चीजें दी, अस्वाभाविक उद्दीपक और जो है स्वाभाविक का मतलब घंटी भी दिया और प्लस भोजन भी दिया, तब भी जो है स्वाभाविक अनुक्रिया आई। ठीक है, और जब अस्वाभाविक जो है उद्दीपक दिया तो भी स्वाभाविक प्रक्रिया आई, ये कंडीशनिंग हो गई। ठीक, तो ये सीखना है कि हम जो है धीरे धीरे कैसे स्टिमुलस से जो है नेचुरल स्टिमुलस से अननेचुरल स्टिमुलस पे जाके रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखें कि इसको, अब इस सिद्धांत को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला तो पुनर्बलन है। हाँ, स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा जब अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रभावशाली बनाया जाता है तो इसे पुनर्बलन कहते हैं। कि भोजन के साथ जब हमने घंटी दी
तो ये धीरे धीरे इतना जो है प्रभावशाली हो गया घंटी बजाना, तो उसी से जो है लार आना शुरू हो गया। तो ये इसको कह लेते हैं रीइंफोर्समेंट। फिर है प्रैक्टिस, प्रयास। हाँ, बार बार प्रयास से जो है स्थायित्व तो लाया जा सकता है। हाँ, तभी जो है सीखना संभव। और तीसरी बात है कि टाइमिंग, टाइमिंग का बड़ा खेल है कि सही समय पर आप अगर जो है उसको जो है स्टिमुलस दे रहे हैं तो सही रिस्पांस मिलेगा। हाँ, फिर वातावरण भी शांत होना चाहिए। हाँ, चीजें बहुत शांत होनी चाहिए, सीखने सिखाने के लिए चीजें शांत होनी चाहिए। प्रॉम्प्टर है, फिर है प्रॉम्प्टर की, जैसे भाई कोई ना कोई प्रेरक चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो चीजें भूल जाती हैं, छोड़ देता है वो, उसको विलोपन कहा जाता है, वो छोड़ देगा। कैसे कि आपने बार बार घंटी बजाई और एक बार भी खाना नहीं दिया, हाँ, तो धीरे धीरे जो है वो जो है चीजें छोड़ जाएंगी। तो प्रॉम्प्टर होना चाहिए। फिर अब मानसिक स्वास्थ्य, हाँ, कि मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक ठाक हो तभी जो है सीखना संभव है। अब इसका जो है एजुकेशन में कैसे उपयोग होता है इस सिद्धांत का, उसको देखें। तो पहली बात तो ये है कि स्वभाव एवं आदत का निर्माण, इसके द्वारा बालकों में उनके स्वभाव और आदत का निर्माण कराया जा सकता है। कैसे? नेचुरल स्टिमुलस देंगे आप बच्चे को कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो धीरे धीरे चीजें सीख जाता है। जैसे घर में कोई बड़ा आता है तो माँ बाप धीरे धीरे उसको स्टिमुलस देते रहते हैं कि कोई बड़ा आए तो नमस्ते करना है, पैर छूना है, तो अच्छी आदतें स्वभाव का निर्माण बालक में हो जाता है। तो किसी को बड़े को देखता है तो नमस्ते कर लेता है, ये कंडीशनिंग है, ये सीखने की एक प्रक्रिया है। दूसरा है भाषा का विकास। तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं जो है आसानी से बालक सीख लेता है, क ख ग घ ABCD, सेंटेंस बनाना। तो ये धीरे धीरे अपने आप ही जो है कंडीशनिंग हो गई, तो वो अपने आप ही चला आता है निकल के। हाँ, गणित शिक्षण में सहायक है। हाँ, अब टू इज टू टू करें तो हम आप फोर कर देते हैं, कंडीशनिंग हो गई आपकी, आपको सिखाया जा चुका है ये चीजें कि 2:2 बोलेंगे, स्टिमुलस देंगे तो 4 आपका रिस्पांस आएगा ही आएगा, ये कंडीशनिंग है। अभिवृत्ति का विकास। तो विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियां जैसे जो है सिखाई जा सकती हैं कि किसी के सामने कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, कैसे व्यवहार करना है, इसके द्वारा सिखाया जा सकता है। एक सिंपल सी बात होती है कि नॉर्मली जब क्लास जो है टीचर जो है क्लास में एंटर करता है तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, ये कंडीशनिंग, ठीक है, आपकी कंडीशनिंग हो गई। अच्छे व्यवहार का एक उदाहरण है, ये आपको शुरू में ही सिखाया गया। हाँ, स्टिमुलस दिया गया कि ऐसे आपको करना है, तो आपने वो रिस्पांस को कंडीशन कर लिया, आपके अंदर वो रिस्पांस समाहित हो गया, अब वो जीवन भर नहीं जाएगा। मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता का जो है उपचार किया जाता है, किया जा सकता है। इस विधि का मानसिक उपचार में भी उपयोग किया जाता है कि जो अगर कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, कोई संवेगात्मक स्थिति गड़बड़ है, इधर उधर की बात है, तो इससे जो है सुधारा जा सकता है इस सिद्धांत के द्वारा। कैसे कि अच्छी अच्छी आदतें सिखा दी। मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं और आपसे कहा जाए कि नहीं, आपको जो है इस परेशानी में ये अच्छे कार्य करने हैं, तो धीरे धीरे आप उसकी तरफ जो है बढ़ते चले जाएंगे, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सीखने में वृद्धि, इससे जो है सीखना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में अक्षर विन्यास, गुणा की शिक्षा का विकास किया जा सकता है। शिक्षकों को चाहिए कि उद्दीपक प्रतिचार का अभ्यास ज्ञान और स्थायी बनाने हेतु करें। हाँ, डिफरेंट टाइप के चीजें जो है आपको सिखाएं। अब मान लीजिए आपको छोटे बच्चों को सिखाना है कि भारत की राजधानी या विभिन्न प्रदेशों की राजधानी, तो एक बार आपने स्टिमुलस दे दिया, स्टिमुलस रिस्पांस दे दिया कि भाई ये चीजें हैं, कि हम पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी है और बता दें कि लखनऊ, ठीक, ऐसी स्थिति में फिर दोबारा अगर आप पूछेंगे, स्टिमुलस देंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, तो वो रिस्पांस में लखनऊ बोलेगा। तो इस प्रकार की चीजें बालकों को सिखाई जा सकती है। तो ये तो कुछ जो है ऐसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है जो पावलाव के थ्रू ही निकल के सामने आए। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे कमियां क्या है कि ये जो है पावलाव साहब ने ये प्रयोग जो है बच्चों पर और जो है वो पशुओं पर किया था, मेच्योर आदमी के लिए बहुत ज़्यादा लागू नहीं हो पाता। ठीक है, इससे जो है एक तरीके से मशीनी मानव तैयार किया जा सकता है, सोचने समझने की शक्ति जो है इसमें विकसित नहीं होती। स्टिमुलस देते हैं, रिस्पांस मिलता है, स्टिमुलस देते हैं, रिस्पांस मिलता है, तो एक तरीके से मशीन टाइप का मामला हो गया, बटन दबा दो, हाँ, और जो है मशीन चलने लगे, ये है इसमें दिक्कत। फिर अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता, तो ये बहुत स्थायी नहीं होता है, बीच बीच में चीजें भूल भी जाती हैं लोग जो है। अब उसी को ले लीजिए कि कुछ बच्चे जो है क्लास में जो है टीचर जाता है तो खड़े नहीं होते, तो वो सीखना धीरे धीरे जो है स्थायी वो नहीं रह पाता। परिस्थितियां भी जो ऐसी बन जाती हैं कि लोग छोड़ देते हैं। हाँ, अनुबंधन प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थिति में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है, तो विशेष परिस्थितियों में ही ये क्रिया हो पाती है। हाँ, ये सिद्धांत
यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता। तो सीखना भी कई तरीके का होता है। अभी आगे की थियरीज में हम देखेंगे कि कैसे जो है व्यक्ति जो है सीखता है। थॉर्नडाइक का हो गया, स्किनर का हो गया, कोहलर का हो गया, उसमें देखेंगे। तो इसमें जो है एक तरीके से आप समझें कि मशीनी रूप से बच्चे को तैयार किया जाता है सीखने की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, ये पावलोव का सिद्धांत है। थैंक यू वेरी मच।